Hello students, welcome to Learn Classic Education. Today's topic of discussion is AIDS, that is Acquired Immunodeficiency Syndrome. So AIDS is the advanced stage of human immunodeficiency virus infection, that is HIV infection. HIV attacks the body's immune system, especially CD4 T lymphocytes. Untreated HIV can progress to AIDS, increasing susceptibility to opportunistic infections. अगर HIV को ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये एड्स होने का चांसेस होता है. Early diagnosis and antiretroviral therapy, that is ART, improves survival and quality of life. So coming to the definition part, AIDS is a chronic life-threatening condition caused by HIV characterized by severe suppression of the immune system, making the body vulnerable to opportunistic infections and certain cancers. So HIV अगर ट्रीट नहीं होगा तो ये एड्स हो सकता है. दैट इज़ अ क्रॉनिक, वो लाइफ टाइम एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकता है. दैट इज़ अ इन्फेक्शन जो बॉडी को और भी बहुत सारे इन्फेक्शन और कैंसर के लिए वल्नरेबल करेंगे, माने चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे. कमिंग टू कॉजेज एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. कॉजेज ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल एंड सिरिंजेस, mother to child transmission during pregnancy, childbirth or breastfeeding, and occupational exposure, that is needle stick injury. तो ये कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है? डिफरेंट मल्टीपल पार्टनर्स और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू ट्रांसफ्यूजन. ये ब्लड प्रोडक्ट्स वाया ब्लड प्रोडक्ट्स हो सकता है. हम लोग जो नर्स लोग हैं या डॉक्टर प्रोफेशनल जो भी है जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अगर नीडल स्टिक इंजरी होगा तो अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो थ्रू दैट ऑल्सो इट कैन ट्रांसमिट. मदर, प्रेग्नेंट मदर थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बेबी को ट्रांसफ़र हो सकता है. एंड दीज आर द few things through which it can transfer. और ये कैसे ट्रांसफ़र नहीं होगा? It is not spread by hugging or handshakes, sharing foods or utensils, mosquito bites and casual contact. So ऐसे विदाउट ब्लड प्रोडक्ट्स और कोई भी बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, रादर देन नहीं कि ऐसे नहीं कि वो हग करने से या बात करने से, फूड शेयर करने से या उनके कांटेक्ट में आने से ये ट्रांसमिट नहीं होता है. पैथोफिजियोलॉजी. HIV enters the bloodstream and infects CD4 T cells. The virus replicates inside this immune cells. ये इम्यून सेल के अंदर जाके इनको इफेक्ट करता है. प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ CD4 सेल्स वीकेंस इम्यूनिटी ऑब्वियसली कम हो जाता है, जिसके लिए बॉडी और वल्नरेबल हो जाता है, बहुत सारे इन्फेक्शन अट्रैक्ट करता है. CD4 काउंट डिक्रीजेस ओवर टाइम. एडवांस्ड इम्यून सप्रेशन लीड्स टू एड्स एंड ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. अनट्रीटेड रहने से ये एड्स और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन को बुला सकते हैं. कमिंग टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पार्ट, कैसे इसको देख सकते कि ये चांसेस हो सकता है HIV का? परसिस्टेंट फीवर, वेट लॉस, क्रॉनिक डायरिया, नाइट स्वेट्स, फटीग, persistent lymph node enlargement, oral candidiasis, recurrent infection and skin rashes and opportunistic infections. तो ये सब कारण के लिए अगर बहुत दिनों से फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, क्रॉनिक डायरिया हो रहा है, नाइट स्वेटिंग, रात को नहीं सो पा रहे, बहुत थके थके लग रहा है, और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो रहा है, या फिर ओरल कैंडिडियासिस जैसे कुछ थ्रश जैसे लग रहा है, फिर बार बार कुछ इन्फेक्शंस हो रहा है, स्किन रैशेस, तो ये सब चांसेस के लिए एक HIV टेस्ट कर सकते हैं. Diagnosis, how we will diagnose it? HIV antibody antigen test, rapid HIV test, ELISA test, Western blot test, that is confirmatory where applicable,
HIV RNA, that is viral load test, and CD4 cell count, and screening for opportunistic infections. Getting to the treatment part, antiretroviral therapy, it can be done. Combination of antiretroviral drugs, lifelong treatment, ये एक पूरा लाइफ टाइम ट्रीटमेंट है तो होता है, ये कभी स्टॉप नहीं होता है. ये इसको क्या कहते हैं, इम्प्रूव इम्यून फंक्शन, रिड्यूसेस वायरल लोड एंड प्रिवेंट्स डिजीज प्रोग्रेशन एंड ट्रांसमिशन. तो ये डिजीज और बढ़ाने का रोक करता है अगर प्रॉपर ART ट्रीटमेंट कर सकता है, और ये ट्रांसमिशन के लिए भी प्रिवेंट कर सकता है. सपोर्टिव केयर में क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट. नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड सिम्टम्स, एंश्योर एडहेरेंस टू ART, मेंटेन इन्फेक्शन prevent practices, assess nutritional status. Coming to the nursing management part, being a nurse, what is our role? To monitor vital signs and symptoms, ensure adherence to ART, maintain infection prevention practices, assess nutritional status and encourage a balanced diet, provide psychological and emotional support, education on safe sex and prevention of transmission, and monitor for opportunistic infections and medication side effects. तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें वाइटल साइंस देखना है, प्रॉपर ART ट्रीटमेंट देना है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है, बैलेंस डाइट उनको प्रॉपर फॉलो करवाना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बिकॉज अगर एक पेशेंट को ऐसे हो रहा है, HIV है, तो वो ऑब्वियसली मेंटली ब्रेकडाउन होगा. तो इसी के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और प्रॉपर एडुकेशन का बहुत ज़रूरत है कि ये कैसे सेफ सेक्स कैसे उनको एडुकेट करना है और प्रिवेंट करना है थ्रू हाउ टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़. So coming to the complication part, what can be the complications of this disease? Tuberculosis, pneumocystis, pneumonia, oral and esophageal candidiasis, Kaposo sarcoma, HIV-associated dementia, severe weight loss, opportunistic infections, and death if untreated. So these are the complications. So how can we prevent it? Practice safe sex, obviously using of the condoms or any other barrier methods. Do not share needle or syringes क्योंकि ये blood stream द्वारा transmit होता है. Screen blood before transfusion. You cannot give the blood to anyone taking blood from anyone else. So before to that, proper screening करना है. Early HIV testing and counseling is very important. Prevention of mother to child transmission, that is PMTCT, and adherence to ART. Okay, so हम लोग आज क्या पढ़े? AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome, is a preventable and manageable condition with early diagnosis and lifelong ART. Nurses play a vital role in prevention, patient education, treatment, adherence, infection control, and psychological support.